लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ विद एसीबी चैनल, जिसमें हमारे पास लेक्चर सीरीज चल रही है। चैप्टर नंबर 10 और एक्सरसाइज आपके पास है 2.3। क्लास आपके पास 10th थी और चैप्टर आपके पास सेकंड है और एक्सरसाइज है 2.3। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। दो पार्ट है इसके, तो के की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए वो कह रहा है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स। तो सबसे पहले आपके पास ये इक्वेशन है, तो इससे हमने पहले सब सम फाइंड करना, फिर प्रोडक्ट फाइंड कर दें हम। तो इक्वेशन के आपके पास 4k(x² + 3k(x - 8) = 0। अब यहाँ से आपकी आगे आ जाएगी आपके पास ए की वैल्यू 4k, बी की वैल्यू 3k और सी की वैल्यू -8। सम फाइंड करना हमने सबसे पहले तो वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a। तो आ जाएगा आपके पास -3k/4k। यहाँ से k से कैंसिल आ जाएगा आपके पास -3/4। अब इस तरह नेक्स्ट देखिए आपके पास हमने फाइंड करा प्रोडक्ट। वो होता है आपके पास p अल्फ़ा बीटा c/a। c की वैल्यू आपके पास -8, a की वैल्यू आपके पास 4k। तो यहाँ से आपके पास ये कट होने के बाद 4 1 4 2 8 -2/k। अब बाय कंडीशन हमारे पास कंडीशन क्या है, अब देखिए कंडीशन के मुताबिक स्टूडेंट वो कह रहा है सम ऑफ द स्क्वायर। अब आपके पास सम तो ये है क्या, आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा। अब उन्होंने क्या कहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर, तो इनका क्या आ जाएगा आपके पास, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर इक्वल टू क्या है 2। ये है आपके पास कंडीशन। लेकिन हमारे पास फार्मूला क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा स्क्वायर तो नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, यानी कि प्लस और माइनस करेंगे क्या, 2 अल्फ़ा बीटा। तो वो आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 2। अब यहाँ से यहाँ तक आपके पास एक फार्मूला कंप्लीट। ये 4 1 4 2 और के से भी कैंसिल। ये हो जाएगा आपके पास फार्मूला कंप्लीट। अल्फ़ा प्लस बीटा इसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल 2। तो अब यहाँ पे आपने क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो ऊपर लिखी हुई है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -3/4 -3/4 उसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ रही है आपके पास -2/k इक्वल 2। तो अब इनको आगे मल्टीप्लाई कर ले हम। 3 का स्क्वायर होता है 9/16 माइनस और माइनस प्लस 4/k इक्वल आ जाएगा आपके पास 2। तो अब इन नीचे वाला इनका ले लिया एलसीएम आ जाएगा आपके पास 16k। यहाँ से 16 कैंसिल, k बचेगा, k को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 9k प्लस k से कैंसिल। तो बाकी आ जाएगा आपके पास 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, होता है 64 इक्वल 2। अब ये नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड और इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 9k प्लस 64 2 इंटू 16k। तो 9k प्लस 64 इक्वल, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा आपके पास 32k। तो अब k वाली एक साइड पे कर ले, दूसरे एक साइड पे, तो ये आ जाएगा 64 32k और -9k। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 64 इक्वल, अब 32 में से 9 निकाल देते, आ जाएगा आपके पास 23k। यहाँ से आ जाएगी k की वैल्यू, ये मल्टीप्लाई और इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। सेकंड देखिए आपके पास सम ऑफ द स्क्वायर, ये भी वैसे ही है। देखिए दोनों तरफ भी आ रहा है सम ऑफ द स्क्वायर, लेकिन आपके पास इक्वेशन है चेंज है, इधर 2 था और इधर क्या आ रहा है आपके पास 6 है, बाकी वही कंडीशन है। तो सबसे पहले हम इनका फाइंड करते हैं।
इक्वेशन आ जाएगी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2k+1 इक्वल हो जाएगा आपके पास 0। अब यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट 1, b की वैल्यू -2k और c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2k+1। फार्मूला क्या था हमारे पास, सम फाइंड करना हमने, तो वो होता है आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा s और -b/a। अब इसमें आपके पास माइनस इंटू -k/1, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपके पास 2k। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट, वो होता है आपके पास p अल्फ़ा बीटा c/a। तो c की वैल्यू आ रही है आपके पास 2k+1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपके पास स्टूडेंट 1, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 2k+1। अब देखिए कि इनकी आपके पास कंडीशन क्या है, कंडीशन वही सम ऑफ द रूट बाय कंडीशन सम ऑफ द रूट उसने कहा है, तो यही सम आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा और इसका क्या है स्क्वायर इक्वल आ जाएगा आपके पास 6। तो वही हमने क्या करना है, ऐड भी करना और सब्ट्रैक्ट भी करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 अल्फ़ा बीटा। ये हो जाएगा आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल आ जाएगा 6। यहाँ से यहाँ तक आपके पास फार्मूला कंप्लीट, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक फार्मूला कंप्लीट। तो ये आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इक्वल आ जाएगा 6। अब इसके अंदर हम वैल्यूज अप्लाई कर दें, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2k का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट 2k+1 और इक्वल आ जाएगा आपके पास 6। यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 और साथ में क्या हो जाएगा 4k का स्क्वायर -4k प्लस माइनस -2 -6 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4k का स्क्वायर -4k -8 इक्वल टू 0। अब इसमें से हमारे पास कॉमन देख ले स्टूडेंट, 4 कॉमन ले ले, तो ये आ जाएगा 4k का स्क्वायर -k -2 इक्वल टू 0। ये इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके ये 0, तो बाकी आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी k का स्क्वायर -k -2 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अब हम इनका क्या करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन तो ये हो जाएगी आपके पास k का स्क्वायर -2k प्लस k और -2 इक्वल टू 0। अब पेयर बना ले तो इनमें से k कॉमन, k -2 प्लस 1 कॉमन और k -2 इक्वल आ जाएगा 0। तो यहाँ से हो जाएगा k+1 और दूसरी आ जाएगी आपके पास k -2 इक्वल टू 0। अब k+1 भी आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0 और दूसरा k -2 इक्वल टू ये भी 0। यहाँ से k की वैल्यू हो जाएगी आपके पास -1 और यहाँ से हो जाएगी आपके पास k की वैल्यू 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जैसे हमने फाइंड क्या करना था वैल्यू ऑफ k। अब नेक्स्ट हम इसके पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ये था 3। अब 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ़ आपके पास ये रूट्स गिवन है, यानी दो इसके पार्ट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, p की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपके पास सबसे पहले इक्वेशन क्या आ रही है x² -x प्लस p का स्केयर इक्वल टू 0। यहाँ उसने क्या दिया डिफर बाय यूनिटी। डिफर कहते हैं स्टूडेंट सब को, यानी कि सब्ट्रैक्शन या फिर उर्दू में कहेंगे इसको तफरीक, यानी कि माइनस करना सिंपल लफ्ज़ों में। ये सब का मतलब तो हमने डिफर बाय यूनिट, यूनिट कहते हैं आपको स्टूडेंट 1 कि डिफर बाय यूनिटी, यानी कि 1 में से हमने माइनस करना है। तो यहाँ आपके पास देखिए x² -x प्लस p। तो अब आपके पास क्या है, यहाँ से हम सबसे पहले फाइंड करते हैं a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू p का स्क्वायर। तो सम फाइंड करना हमने, वो आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट अल्फ़ा प्लस बीटा। तो एक चीज़ ये याद रख लेना स्टूडेंट कि अल्फ़ा आपके पास अल्फ़ा ही है और बीटा आपके पास उसने ये कह दिया है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, हिंट देता हूँ आपको कि अल्फ़ा इक्वल टू आपके पास अल्फ़ा होगा और बीटा होगा आपके पास डिफर बाय यूनिटी उसने कहा है, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा -1।
बस ये याद रख लेना कि अल्फ़ा की जगह आपने अल्फ़ा पुट करना और बीटा की जगह आपने डिफर बाय यूनिटी अप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस वन इक्वल टू होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए माइनस बी ओवर ए। ये हो जाएगा आपके पास टू अल्फ़ा माइनस वन इक्वल टू बी की वैल्यू आपके पास माइनस वन ओवर वन, ये आ जाएगा वन। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा ये माइनस हो जाके क्या हो जाएगा टू अल्फ़ा माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो इक्वल टू वन, टू अल्फ़ा वन प्लस वन, तो ये आ जाएगा आपके पास फिर स्टूडेंट टू अल्फ़ा इक्वल टू टू और अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी टू बाय टू, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी वन। ये हमने सम फाइंड किया। अब इस तरह हमने क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता है आपके पास अल्फ़ा बीटा, बीटा की जगह आपने क्या पुट कर देना अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस वन, अल्फ़ा बीटा होता है सी ओवर ए, तो सी की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है स्टूडेंट, सी की वैल्यू मैंने निकाली यहाँ पे पी का स्केयर, ए आपके पास वन, तो ये हो जाएगा अंदर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ठीक है, ये यहाँ पे आप इसकी वैल्यू अप्लाई कर देते हैं, चले अल्फ़ा का स्केयर माइनस अल्फ़ा और इक्वल टू हो जाएगा पी का स्केयर। अब अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास क्या है स्टूडेंट वन, अल्फ़ा इक्वल टू वन, तो यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू फिर वन का स्केयर माइनस वन और इक्वल टू पी का स्केयर, तो वन का स्केयर वन होता है वन माइनस वन पी का स्केयर और पी स्केयर हो जाएगा आपके पास ज़ीरो और पी की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट आपके पास ज़ीरो। सेकंड देखिए आपके पास, इसमें आपके पास उसने कहा है ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास वन, बी की वैल्यू थ्री और सी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास पी माइनस टू। तो हमने अब देखा डिफर बाय टू, तो वही हमारे पास क्या आ जाएगा फिर अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा ही पुट करना आपने और बीटा की जगह आ जाएगा आपके पास डिफर बाय यूनिटी, यानी कि अल्फ़ा वही जो हमने रखा है अल्फ़ा माइनस टू हो जाएगा, उसी में से हमने माइनस कर देना है। तो सम फाइंड करें सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है आपके पास माइनस बी ओवर ए। अब बीटा की जगह आपने अल्फ़ा माइनस टू पुट कर देना, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस टू माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी थ्री ओवर वन, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास टू अल्फ़ा माइनस टू इक्वल टू माइनस थ्री, ये माइनस से जाके क्या हो जाएगा टू अल्फ़ा टू प्लस थ्री, ये हो जाएगा आपके पास फिर स्टूडेंट टू अल्फ़ा इक्वल टू फाइव और अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास फाइव बाई टू कर ले। ये माइनस थ्री था और ये प्लस टू माइनस टू था, उधर जाके ये क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ से ये प्लस हो जाएगा, तो ये इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस वन, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन बाई टू। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना स्टूडेंट प्रोडक्ट, वो होता है आपके पास अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए। अब अल्फ़ा तो आपके पास अल्फ़ा ही है, बीटा की जगह आ जाएगा अल्फ़ा माइनस टू इक्वल टू सी ओवर ए, सी की वैल्यू पी बाई टू, ए की वैल्यू वन, अल्फ़ा की वैल्यू वन बाई टू पुट कर दे या इनको मल्टीप्लाई कर दे, ये हो जाएगा आपके पास अल्फ़ा का स्केयर माइनस टू अल्फ़ा और इक्वल हो जाएगा आपके पास पी माइनस टू। अब अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास स्टूडेंट माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू इसकी जगह अप्लाई कर दे, तो ये हो जाएगा आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू माइनस वन बाई टू, इसका स्केयर माइनस टू माइनस वन बाई टू और इक्वल हो जाएगा आपके पास पी माइनस टू। अब इसका स्केयर करें तो ये हो जाएगा वन बाई फोर माइनस ये कट गया, यहाँ से ये कट हो रहा है इससे, तो क्या हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस पी माइनस टू। अब ले इनका एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा आपके पास फोर, वन प्लस फोर और पी माइनस टू, यहाँ से हो जाएगा फाइव बाई फोर इक्वल पी माइनस टू। तो अब ये माइनस टू उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस टू, तो ये कुछ ये बन जाएगा आपके पास कि फाइव ओवर फोर प्लस टू इक्वल पी। अब इनका फिर से एलसीएम ले लेते हैं हम, एलसीएम आ जाएगा आपके पास फोर फाइव प्लस एट इक्वल टू पी, तो ये हो जाएगा एट और फाइव होता है आपके पास थर्टीन, तो पी की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट आपके पास थर्टीन बाई फोर। ये था क्वेश्चन नंबर
4 इसके दोनों ही पार्ट कर लीजिए, दोनों ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। बाकी हम इंशाल्लाह 5, 6 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम।